Good morning, students. I again welcome you all in the next session of our online classes. And the chapter we are dealing with is magnetic effects of current. And जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट्स. हमने पिछली बार भी टॉपिक पढ़ा था, तो इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक लास्ट टाइम वी स्टडीज. सो इन आवर हाउसेस हमने देखा होगा वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ स्विचेस. एक ऐसा देखा होगा आपने और ऐसा देखा होगा. वन इज यूज्ड फॉर लो पावर डिवाइसेस जैसे आपका टीवी है, मोबाइल चार्जर है, एंड अनदर इज यूज्ड फॉर हाई पावर डिवाइसेस लाइक रेफ्रिजरेटर, आपका गीजर्स हो गए, आपके एसीज हो गए. तो हमने ये देखा कि अलग अलग हमने दो स्विचेस रखे हैं, लो पावर डिवाइसेस के लिए और दूसरे हाई पावर डिवाइसेस के लिए. और हर एक स्विच में हमने देखा कि क्या होगा, उसमें एक लाइव वायर होगी, एक न्यूट्रल वायर होगी और एक अर्थ वायर होगी. अर्थ वायर वो जो आपको सीवियर शॉक से बचाएगी, जो कनेक्टेड होगी ग्राउंड के साथ. आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस सब यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको अगर सडन करंट लीकेज हो, उससे आपको कौन बचाएगी? दिस अर्थ वायर. ठीक. और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रहेगा? 220 वोल्ट. ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक. सो हमारे घर पे ऐसे सारे प्लग्स हैं, आपके घर पे भी होंगे, और एज शॉर्ट हमें ये पता है कि ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होते हैं. these these are needed to be connect to complete a circuit, और इनको आपस में कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है. ठीक. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इनके जुड़ने का पैटर्न कैसा है? हाउ दीज सर्किट्स आर मैनेज्ड, इनफैक्ट हाउ दे आर कनेक्टेड. हमने इसका कनेक्शन के बारे में अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपने ठीक से पढ़ा होगा, हमने वहां पर यह देखा कि इनको ज्वाइन करने के दो तरीके हैं. वन इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, अनदर वे इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, these circuits in our houses, are they connected in parallel or they are connected in series? Let's see. If I will take two switches, for example this switch and this switch, so ये switch है यहाँ से, this is the, and the current is coming like this. दिस अरेंजमेंट इज ऑफ सीरीज. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर स्विच ऑफ कर देता हूँ. मैंने यहाँ पर चार्जर, इसमें मोबाइल का अपना चार्जर जो है वो कनेक्ट कर रखा है. जब मैं यहाँ स्विच ऑन करता हूँ तो ये वाला सॉकेट भी ऑपरेट होगा और ये वाला सॉकेट भी ऑपरेट होगा. तो दैट मीन्स जब मैं करंट ऑन करता हूँ तो दोनों स्विचेस में करंट चलनी शुरू हो जाती है, और जब मैं करंट बंद करता हूँ तो दोनों स्विचेस में करंट चलनी बंद हो जाती है. स्विच ऑन पे दोनों में करंट आई और स्विच ऑफ करने पे दोनों में करंट रुक गई. इसका मतलब ये दूसरा वाला स्विच इंडिपेंडेंट है किस पे? पहले वाले पे. इसकी इंडिपेंडेंसी मुझे चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस मुझे ये स्विच ऑन करना हो, ये स्विच ऑफ करना हो, तो वैसा मेरे पास चॉइस ही नहीं है. क्यों? क्योंकि दोनों में करंट जो है वो सेम जा रही है. अगर एक में करंट रुक गई तो दोनों में रुक जाएगी. तो मेरे लिए ये सेटअप कन्वीनियंट नहीं है. इंडिपेंडेंट सेटअप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे स्विच एक साथ ऑपरेट करें. सो दैट मीन्स सीरीज कनेक्शन जो है वो किसी भी तरीके से हमारे हाउस होल्ड में हमारे लिए कारगर नहीं है. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू अरेंज दीज सर्किट्स इन पैरेलल. तो पैरेलल में क्या होगा? एज यू ऑल नो, वी विल गेट रिक्वायर्ड वोल्टेज, इंडिविजुअल required voltage to the all sockets. in fact जो हमारी वोल्टेज मेन से आ रही है 220 वोल्ट की, हर एक पॉइंट पे वो, हर एक सॉकेट पे वो वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी, एंड द अप्लायंसेस विल ऑपरेट एट द सेम वोल्टेज. नो द क्वेश्चन अराइजेस, हमारे सारे अप्लायंसेस जो है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं, जैसे आपके पास टीवी है, मोबाइल फोन है, चार्जर्स हैं, लैपटॉप्स हैं. इनफैक्ट मोबाइल फोन की बात करूं, डू दे रिक्वायर 220 वोल्ट ऑफ करंट या वोल्टेज जो सप्लाई वहां से आ रही है? द आंसर इज नो. उनको इतनी ज्यादा करंट की जरूरत नहीं होती. क्यों? क्योंकि दे रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ, उनकी जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है काफी स्मॉल होती है. फॉर दैट द डिवाइसेस हैव a unique instrument inside them that's called transformers. Transformers उतनी ही करंट ड्रैग करते हैं
जितनी उस डिवाइस को चाहिए। और इसके बारे में अब आप 11th-12th में अच्छे से पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्म्स होते क्या हैं। यू हैव गॉट एनपीएन, पीएनपी ट्रांसफॉर्मर, दे आर मेड अप डायोड्स वगैरह वगैरह। सो अगर इसको लेके चलें, इट विल बी ए सेपरेट वेरी ह्यूज टॉपिक, तो इसको हम यहीं पे रोक देते हैं। तो हम अपने मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। सो every single point will require, in fact every single point will get 220 volt of current. Now if you will see that हमारा जो सिंगल पॉइंट है वो 220 वोल्ट का है, बट इन सम केसेस जो सप्लाई हमारे घरों में आ रही होती है, इट गेट्स फ्लक्चुएट किससे होती है? लाइटिंग से, रेन से, बहुत सारी वजह होती है कि हमारी वोल्टेज फ्लक्चुएट, जो हमारी वोल्टेज आपके घरों में आ रही है, वोल्टेज ऑफ करंट की जो वोल्टेज आपके घरों में आ रही है, वो हम देखते हैं कि कई बार फ्लक्चुएट होती है। कई बार हमारे फैन की स्पीड लो चल रही होती है, कई बार काफी तेज चल रही होती है। सो मनी रीजंस आर देयर, बहुत सारी वजह हैं जिससे आपकी जो फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो बात यह है कि इस फ्लक्चुएशन से आपको क्या नुकसान है। देखिए, ज्यादा फ्लक्चुएशन का मतलब ये है कि आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, दे आर ड्रैगिंग मच करंट, और जब ज्यादा करंट वो ड्रैग करना शुरू हो जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा, जो ये वायर्स हैं दे विल फील हीट, बिकॉज जूल्स हीटिंग इफेक्ट आपको याद होगा, H=I²RT। जितनी करंट बढ़ेगी उतनी हीट बढ़ेगी। तो एक्सेस हीट बढ़ने से क्या हो सकता है, इनकी इंसुलेशन जो है वो बर्न हो सकती है, और अगर कोई दूसरी वायर इसके कॉन्टैक्ट में आ गई तो इट कैन टर्न इनटू अ वेरी डिजास्टर। इनफैक्ट आग लग सकती है और आपका हाउस होल्ड जो है पूरा सारा का सारा डैमेज हो सकता है। सो फॉर दिस वी नीड ए डिवाइस, हमें एक सेफ गार्ड चाहिए, हमें एक डिवाइस चाहिए जो क्या करे, जब भी करंट की सप्लाई ज्यादा हो तो वो सर्किट को ब्रेक करे, और हमारे जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, हमारे घर में जो अप्लायंसेस हम यूज कर रहे हैं, उनको सड़ने से बचाए। इनफैक्ट फर्दर डैमेज जो घर पे होने वाला है, आग लगने वाला, जो पूरे घर पे शॉर्ट सर्किट होने का जो खतरा होता है, उससे बचा सके। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड ए सेफ गार्ड। तो हम जो अप्लायंस यूज करते हैं उसे हम कहते हैं फ्यूज। द अप्लायंस विच वी आर यूजिंग इज कॉल्ड फ्यूज। सो टू सेफ गार्ड, तब जब करंट एक्सीड हो रही हो, वी नीड ए सर्किट, और उस सर्किट को हम क्या कहते हैं, वी नीड द सर्किट टू बी डिस्कनेक्टेड। जो हमारे सर्किट चल रहा है घरों पे, उसको हमें डिस्कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, और वो सेफ गार्ड हमें किससे मिलता है? फ्यूज से। तो फ्यूज क्या है? एक्चुअली फ्यूज एक वायर है जिसका जो जनरली हीट अप होती है बहुत जल्दी एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वायर जो हमारे घरों में लगी हुई है। तो जल्दी हीटअप होने की वजह यह है क्योंकि अगर ये जल्दी हीटअप होती है, इसका मतलब ये सबसे पहले डिस्कनेक्ट होगी, ठीक है, और आपके घर में जो बाहर की सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट की आ रही है उसको एकदम से डिस्कनेक्ट कर देगी, और आपके घर के अप्लायंसेस जो हैं वो बच जाएंगे। अब देखिए, फ्यूज का सिंबल ये है, और जनरली इस फ्यूज को तभी हम यूज कर सकते हैं जब इसकी दो प्रॉपर्टीज हो। पहली प्रॉपर्टी ये कि इसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। दो क्वालिटीज हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं इनफैक्ट। अब हाई वैल्यू ऑफ आर होने का मकसद ये है कि जब इसकी वैल्यू ऑफ आर हाई होगी, व्हेन इट विल बी हैविंग हाई रेजिस्टेंस, दैट मींस द हीटिंग इफेक्ट विल बी मच मोर। क्यों? क्योंकि जूल्स हीटिंग इफेक्ट यही कहता है, H=I²RT। अगर आर आपकी ज्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स अगर हम कोई वायर यूज कर रहे हैं फॉर फ्यूज, वी हैव टू इंश्योर दैट इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस देन दैट ऑफ द आर जो हम घर के अप्लायंसेस के लिए यूज कर रहे हैं। घर के अप्लायंस में जो वायर यूज कर रहे हैं उसके मुकाबले इस फ्यूज की जो वैल्यू ऑफ आर है वो ज्यादा होनी चाहिए। और सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट भी इसका क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। क्यों मेल्टिंग पॉइंट लो होने का मतलब ये है कि ताकि ये जल्द से जल्द मेल्ट हो सके, इसको ज्यादा हीट ना मिले, ज्यादा हीट पे ना मेल्ट हो, कम ही हीट पे मेल्ट हो, ताकि सर्किट जल्द से जल्द ब्रेकअप हो सके। तो हमारे घरों में आजकल इसके लिए क्या आया है, सर्किट ब्रेकर्स आए हैं जो एकदम से नीचे हो जाते हैं, जो वोल्टेज ज्यादा हो जाती है तो हम उसको अप करके दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अपने घरों में रिस्टोर कर सकते हैं। तो हमको अब दोबारा से वो कॉइल जोड़ना, काटना, लगाना, उसका झंझट आजकल घरों में नहीं है। तो आजकल शॉर्ट सर्किट जब होता है तो वो
सर्किट ब्रेकर जो है वो डाउन हो जाता है और जिससे हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है वो डैमेज से बच जाते हैं. सो एक्चुअली हमारे घरों में जो डिवाइसेस हैं वो हर एक तो सेम नहीं है, बिकॉज वी हैव टू ऑपरेट दोज डिवाइसेस ऑल्सो जो ज्यादा करंट, इनफैक्ट ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी खींचते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका एसी हो गया, आपके ओवन्स हो गए. ठीक है. सो फॉर दैट वी कैन नॉट यूज दीज स्विचेस. जो लो पावर डिवाइसेस के स्विच हैं यू कैन नॉट यूज देम. और इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज हाई पावर डिवाइसेस. लो पावर डिवाइसेस का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता है बिकॉज दीज, जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, दे एक्सट्रैक्ट मच करंट. तो ज्यादा करंट लेने से क्या होगा, ये जो वायर है जो सप्लाई ला रही है स्विच के अंदर, वो ज्यादा हीटअप होगी और इट कैन कॉज ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट वगैरह वगैरह. सो इसके लिए आई नीड ए सेपरेट टाइप ऑफ स्विच. और उसको उसका जो कनेक्शन है, दैट मीन्स उसका जो सर्किट है, इट शुड पोजेस डिफरेंट लाइव वायर. उसका अर्थिंग अलग होगा और साथ ही साथ उसका न्यूट्रल वायर भी अलग होगा. तो न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर और लाइव वायर अलग होने से इसका सर्किट हम अलग बनाते हैं. और एंड उस सर्किट में हम डिफरेंट फ्यूज, अलग फ्यूज रखा जाता है. और ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम आमतौर 15 एम्पियर के फ्यूज के साथ कनेक्ट करते हैं. बिकॉज दीज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हम इस स्विच पे यूज करने जा रहे हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट करते हैं. इनफैक्ट दे एक्सट्रैक्ट मच इलेक्ट्रिसिटी. सो वी रिक्वायर 15 एम्पियर ऑफ फ्यूज. अगर 15 एम्पियर के फ्यूज से 15 एम्पियर का फ्यूज यूज करने का मतलब ये है कि अगर 15 एम्पियर से ज्यादा करंट हम ये स्विच लेगा, दैट मीन्स उस टाइम ये फ्यूज डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बच जाएंगे. और जो हमारे पास छोटे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, छोटे का मतलब ये है दैट जो कम इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव करते हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, दे पोजेस 5 एम्पियर ऑफ फ्यूज. उनमें 5 एम्पियर का फ्यूज होता है. और जो 5 एम्पियर का फ्यूज है, एज मेंशन्ड हियर, 5 एम्पियर का फ्यूज होने का मतलब ये है कि जब इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में 5 एम्पियर से ज्यादा करंट जाए तो उस वक्त ये फ्यूज इस करंट को रोक देता है, सर्किट को ब्रेक करता है. सो दैट मीन्स फॉर हैवी पावर डिवाइसेस वी हैव गॉट सेपरेट स्विचेस, सेपरेट फ्यूजेस, एंड फॉर लो पावर डिवाइसेस वी हैव गॉट सेपरेट स्विचेस एंड सेपरेट फ्यूजेस. तो इन दोनों टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स को कनेक्ट किया जाता है एंड वी फॉर्म a distribution board at outside our home. डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ इन सारी लाइव वायर्स को और इन सारे न्यूट्रल वायर्स को एक साथ जोड़ा जाता है एंड वी फॉर्म ए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स. ठीक है. तो दिस इज इनफ फॉर टुडे. वी विल कैरी ऑन द चैप्टर, इनफैक्ट कैरी ऑन द टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर. होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.